नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ मोनो सर में। आज हम लोगों ने जो पोएम ली है वो है डांस ऑफ यूनिक्स और ये कमला दास के द्वारा लिखी गई थी। कमला दास जो है उनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मई 2009 को हुई थी। ठीक, कमला दास जो हैं वो इन्होंने इस पोएम को लिखा है डांस ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स क्या होते हैं? जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं, उनको यहाँ पे नहीं की लाइफ स्टाइल या फिर मान लीजिए उनकी जो अंदर की जो पीड़ा है, ठीक है, वो कमला दास ने यहाँ पे इस पोएम में हमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, और कुछ एक्सप्लेनर्स का ये भी मानना है कि कमला दास ने इन यूनिक्स के द्वारा अपने खुद के या अंदर की जो छटपटाहट है उसको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोइम। इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनिक्स केम। बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। बिफोर द यूनिक्स केम यानी जब यूनिक्स आए उससे पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी। टू डांस वाइड स्कर्ट गोइंग राउंड एंड राउंड, चिम्बल्स रिचली क्लेसिंग। ये बोल रहा है कि यह गर्मी का दिन था, बहुत ज्यादा गर्मी थी और यूनिक्स जब डांस करने आए उससे पहले का ये माहौल है गर्मी का। वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, वाइड स्कर्ट, उन्होंने जो लबादा पहन रखा है वो स्कर्ट जो है वो वाइड है जो कि राउंड एंड राउंड घूम रही है। चिम्बल्स यानी झांझ या जिन्हें मजीरे बोलते हैं ना, चिम्बल्स, झांझ या मजीरे। ठीक है, तो चिम्बल्स रिचली क्लेशिंग, रिचली यानी जोर से, तो झांझ या मजीरे जो है वो बहुत ज्यादा जोर से बज रहे हैं। क्लेशिंग, क्लेशिंग वैसे तो होता है टकराना, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? बजना। ठीक है, एंड एंकलेट, एंकलेट यानी उनकी पाजेब जो है उनकी आवाज कैसी थी? जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार। गर्मी का मौसम था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। ये गर्मी का मौसम दिखाया गया है यूनिक्स जब डांस करने आए उससे पहले का, और उन्होंने वाइड स्कर्ट पहन रखी है जो कि राउंड एंड राउंड घूम रही हैं। चिम्बल्स रिचली क्लेसिंग, और जो झांझिया मजीरे हैं वो बहुत ही तेज या कर्कश ध्वनि में, इसको आप रिचली को कर्कश ध्वनि भी बोल सकते हैं, में बज रहे हैं। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, और उनकी पाजेब जो है उनकी आवाज कैसी है? जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। ठीक है, 3 बार यूज हुआ है जिंगलिंग। आगे है बीनीथ द फायरी गुलमोहर। अब यहाँ पे गुलमोहर के पेड़ की बात की गई है, उसको बताया गया फायरी, यानी फायरी का मतलब क्या होता है? जो आग बरसाता हो, जिससे जैसे आग बरस रही हो, कुछ ऐसा सेंस होता है। लेकिन फायरी गुलमोहर क्यों बताया गया? क्योंकि गुलमोहर जो यहाँ पे दिखाया गया उसके फूल जो है ना वो एकदम लाल कलर के हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उनसे आग निकल रही हो। ठीक है, तो ये किसके नीचे की बात है? बीनीथ द फायरी गुलमोहर, यानी आग बरसने वाले गुलमोहर के पेड़ के नीचे। विथ विथ लॉन्ग ब्रेड्स, लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग। ब्रेड्स क्या होते हैं? बाल जो होते हैं ना, उनको बाल की लट, कुछ ऐसी लट या जूड़ा, है ना। ठीक, तो विथ लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, उनके बाल जो है ना, लंबे लंबे बाल वो उड़ रहे हैं। किनके? यूनिक्स के। डार्क आईज फ्लैशिंग, उनकी जो काली काली आंखें हैं वो चमक रही हैं। फ्लैशिंग यानी चमक रही हैं। दे डांस्ड टिल दे ब्लेड, वे नाचे, कब तक नाचे? अरे वे नाचे जब तक कि उनके पैरों से खून नहीं निकल गया।
देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चिक्स, देयर वर ग्रीन टैटूज, उनके गालों पर हरे टैटूज बने हुए थे, ठीक है। जैस्मिन इन देयर हेयर, जैस्मिन होता है चमेली, उनके बालों में चमेली लगी हुई थी, ठीक। सम वर डार्क, उनमें से कुछ जो थे वो काले थे, एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और उनमें से कुछ बिल्कुल ही फेयर थे यानी सुंदर थे। देयर वॉइस वर हार्श, हार्श होती है कर्कश, तेज, तो उनकी वॉइस कैसी थी, उनकी आवाज कैसी थी, कर्कश थी यानी बहुत तेज थी। देयर सॉन्ग मेलनकली, मेलनकली यानी दुख से भरी या विलाप करने वाले, विलाप करने वाले बोल सकते हो या दुख से भरे हुए बोल सकते हो। तो उनके गीत कैसे थे, दुख से भरे हुए थे। दे सॉन्ग ऑफ लवर्स डाइंग, वे मरते हुए प्रेमियों का गीत गा रहे थे। एंड और या फिर चिल्ड्रेन लेफ्ट अनबॉर्न, या फिर उन अर्धजन्मे बच्चों का जिनका जन्म नहीं हुआ है, ठीक। सम बीट्स देयर ड्रम्स, कुछ उनमें से कुछ जो है इंग्लिश जो है वो ड्रम को पीट रहे थे, ढोल नगाड़ों को पीट रहे थे। अदर बीट्स देयर सॉरी ब्रेस्ट, और उनमें से कुछ जो है वो अपने ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, सॉरी ब्रेस्ट किस लिए बोला देखिए मैं बताऊंगा अभी। तो उनमें से कुछ अपनी छाती को पीट रहे हैं। अब छाती को सॉरी क्यों कहा गया, देखिए यूनिक्स जो होते हैं ना, ये यूनिक्स जो हैं ये बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। अब बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो अपनी जो ब्रेस्ट है उसके लिए उन्होंने सॉरी, यहाँ ब्रेस्ट को इसीलिए सॉरी ब्रेस्ट कहा क्योंकि वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, ठीक है। तो वो अपनी सॉरी ब्रेस्ट को पीट रहे हैं। एंड वेल्ड एंड ब्रीथ, ठीक है। और वो वेल्ड कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और वृथ यानी छटपटा रहे हैं। इन वेकेंट एक्सटेसी, वेकेंट का मतलब होता है खाली और एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद। तो वो क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं अपने खाली परमानंद में। खाली परमानंद का मतलब क्या है, परमानंद तो परमानंद होता है, खाली या भरा हुआ क्या होता है, लेकिन उनके लिए उनका जीवन जो है वो एकदम नीरस है, खाली है, इसीलिए उनके सुख हो या दुख हो दोनों को ही क्या बताया गया है, खाली बताया गया है, यानी वेकेंट बताया गया है, ठीक है। तो इसीलिए वेकेंट एक्सटेसी यूज हुआ है। दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई, वो क्या थे, पतले थे, थिन थे, और उनके लिम्स यानी अंग या शरीर, उनके शरीर के अंग जो हैं वो पतले थे। एंड ड्राई, और सूखे हुए थे, यानी शरीर के अंग मान लीजिए, हाथ मान लीजिए, हाँ पैर मान लीजिए, गर्दन मान लीजिए, ये सब क्या है, या फिर मुंह मान लीजिए एकदम चिपका हुआ। उनका इसी का सेंस यही है कि उनका जो शरीर था उसके अंग जो है ना वो थिन थे, ड्राई थे, सूखे हुए थे और पतले थे, ठीक है। लाइक हाफ बर्न्ड लॉग्स, जैसे कि आधा जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा। वो कैसे लग रहे थे, उनके शरीर के अंग थिन लग रहे थे, ड्राई लग रहे थे, जैसे कि आधा लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा। फ्रॉम, कहां से, फ्यूनरल पायर्स, फ्यूनरल पायर्स का मतलब होता है चिता की जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं। तो वो आधे जले हुए ऐसे लग रहे थे जैसे चीता की लकड़ी हो, ठीक है। ए ड्रॉटनेस एंड रोटनेस, और उनमें एक ड्रॉटनेस थी, यानी ड्रॉटनेस का मतलब होता है एकदम सूखा हुआ, अकाल पड़ा हुआ जिसे बोलते हैं ना, अकाल मान लीजिए आप, अब बारिश नहीं होगी तो जमीन कैसी हो जाएगी, वैसे ही उनकी हालत बताई गई कि उनमें एक वो ड्रॉट थे, सूखे हुए थे, अकाल था उनमें। एंड रोटनेस, और रोटनेस का मतलब होता है गलन,
या फिर ये मान लीजिए जिसे आप षडांध बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें से वो जो थे वो अकाल की तरह लग रहे थे, जैसे कोई अकाल पड़ गया हो, और रोटनेस उनमें से वो गले हुए से लग रहे थे, या उनमें से षडांध आ रही थी या बदबू आ रही थी, ठीक है। वर इन ईच ऑफ देम, उनमें से हर किसी में क्या हो रहा था, उनमें से हर किसी में, ये जो ऊपर का बताया गया, उनमें से हर किसी में क्या है, उनके शरीर के अंग पतले हैं, सूखे हुए हैं और आधे जले हुए हैं, जैसे कि चिता की लकड़ी हो, और उनमें उन ऐसे लग रहे हैं जैसे वो अकाल से पीड़ित हैं, और या फिर वो गले हुए हैं, ठीक है। आगे बताया गया है, इवन द क्रॉज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, यहां तक कि कौवे भी हैं, वो भी एकदम चुपचाप बैठे हैं पेड़ों पर। अब यहाँ पर कौवों का उदाहरण क्यों दिया गया, देखिए यहाँ पर एक तो ड्रोट शब्द है, एक रोटनेस शब्द है। इन दोनों शब्दों से ये पता लगता है, अब देखिए रोटनेस का मतलब होता है गलन। अब कोई वहां जहां गलन या सड़ांध होती है वहां पे कौवे जरूर जाते हैं, ठीक है। अब कवि के कहने का मतलब है कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें गलन है, सड़ान है, बदबू मार रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि कौवे भी उनको देखकर एकदम मतलब काम ना करने की बजाय एकदम चुपचाप बैठ गए हैं, मतलब वो भी हस्तप्रभुत है, मतलब वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम उनको देख के। तो इसलिए बताया गया है कि कौवे भी क्या है, यहाँ तक कि कौवे भी एकदम चुपचाप उनको देख रहे हैं पेड़ पे बैठे। एंड चिल्ड्रेन वाइड आइड, चिल्ड्रेन जो है बच्चे जो है वो चौड़ी आंखों से, खुली हुई आंखों से ऐसे उनको देख रहे हैं। अब बच्चों का यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, देखिए बच्चे जब भी कोई विचित्र चीज देखते हैं ना तो क्या करते हैं, वो उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, हंसी मजाक हंसी ठिठोली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन कवि ने बताया कि बच्चे इनको देख के ना वो ना करके क्या कर रहे हैं, चुपचाप डरे सहमे से उनको देख रहे हैं, ठीक है। स्टिल अभी भी ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रिएचर्स, और सभी इन पुअर क्रिएचर्स को देख रहे हैं। पुअर बताया गया है इनको, इन गरीब पुअर क्रिएचर्स को, प्राणियों को देख रहे हैं। कन्वल्शन, उनमें एक छटपटाहट है। कन्वल्शन का मतलब क्या होता है, छटपटाहट। मतलब सभी क्या देख रहे हैं, उनकी जो उनको देख जरूर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कन्वर्जन जो है ना उनका, उनकी जो छटपटा उसको जरूर देख रहे हैं, लेकिन उनके अंतर्मन में क्या चल रहा है वो उनको मालूम नहीं। द स्काई crackled, then thunder came and lightning and rain, ठीक है। स्काई crackled, thunder came and lightning and rain। हाँ, तो बादल जो है वो भड़के। क्रेकल्ड का मतलब क्या होता है, भड़कना। देखिए बादल क्यों भड़के, बादलों का भड़कना यहाँ पे कवि ने उनका गुस्सा जो है वो बताया है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा उनका वर्णन किया गया वो किस प्रकार के हैं, है ना। उनमें गलन है, सड़ान है, वो अकाल से पीड़ित हैं, और उनके हाथ और पैरों के अंग जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी चिता की लकड़ी हो, है ना। और कुछ उनमें से बिल्कुल काले हैं, कुछ उनमें से फेर हैं। तो इन सब बातों से आसमान जो है वो भड़क गया। देर और तब थंडर केम, गर्जना हुई। अब आसमान में जब बादल गरजते ना वो गर्जना हुई। एंड लाइटनिंग, और बिजली चमकी। एंड रेन, और बारिश आई। ए मीगर रेन, मीगर यानी थोड़ी सी, हल्की सी, बहुत कम मात्रा में। ए मीगर रेन, बहुत कम मात्रा में बारिश आई। दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट इन एटिक एंड द यूरिन ऑफ लिजार्ड एंड माइस। तो क्या हुआ, मीगर यानी हल्की सी बारिश आई जिसमें स्मेल्ट ऑफ डस्ट, मिट्टी की हल्की सी स्मेल यानी खुशबू, महक आई, और
एटिक, एटिक यानी देखो अटारी जो होती है ना उसको बोलते हैं एटिक। अरे मारवाड़ी भाषा में हम टांड नहीं कहते क्या, वो टांड, उसको एटिक बोलते हैं, ठीक है। तो एटिक जो है ना, एंड द यूरिन ऑफ, उस एटिक पे यूरिन जो है वो गिरा हुआ था लिजार्ड और माइस का, उस अटारी पे, उस टांड पे लिजार्ड का, छिपकली का और माइस का यानी चूहों और चूहियों का जो यूरिन है वो गिरा हुआ था और उसकी भी स्मेल आ रही थी, ठीक है। तो ये था कमला दास का डांस ऑफ यूनिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्कार, गुड बाय।